आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का, पेपर लीक केस में सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य समेत 3 लोगों को पकड़ा है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और आरपीएससी में ड्राइवर गोपाल सिंह को अजमेर से पकड़ लिया गया है। तो वहीं आरोपी बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को भी एसओजी ने पकड़ा है। विजय कटारा को डूंगरपुर से पकड़ा गया है। तो एक बड़ी सफलता मिली है आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर, और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, आरपीएससी के कर्मचारी को पकड़ा गया है। राजस्थान में हुए आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य डूंगरपुर निवासी बाबूलाल कटारा को आज अजमेर से गिरफ्तार किया है। वहीं डूंगरपुर जिले के रामपुर गांव से बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में इस वक्त हम बाबूलाल कटारा के घर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं बाबूलाल कटारा के घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। घर के अंदर लोग मौजूद हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और बाबूलाल कटारा को जब अजमेर से गिरफ्तार किया गया, इसके बाद से यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है। हम आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा आयोजना विभाग में अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड थे। और 2020 में हुए कांकरी डूंगरी दंगे के बाद में जो मध्यस्थता हुई थी आदिवासी समाज के लोगों और सरकार के बीच में, जब मध्यस्थता की बात चली थी, दौर चला था, वार्ताओं का दौर चला था, उस समय बाबूलाल कटारा ने इस पूरे मामले को सलटाने में अहम भूमिका निभाई थी। जिसके 1 महीने बाद सरकार ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का सदस्य बनाकर उनको उपकृत किया था। तब से बाबूलाल कटारा लगातार जो है वो आरपीएससी के सदस्य बने हुए थे। वहीं जब से पेपर लीक का प्रकरण उठा था, तब से बाबूलाल कटारा का नाम भी है इसमें सामने आ रहा था। लेकिन जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इस वजह से ये पूरा मामला पेंडिंग चल रहा था। जैसे ही एसओजी ने भूपेंद्र सारण और आरोपी शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, इसके बाद में उनसे पूछताछ के बाद ये निकल के आया। और उसके बाद में एसओजी ने बाबूलाल कटारा के भूमिका को लेकर के भी जांच शुरू की थी। और लंबी जांच के बाद में पुख्ता प्रमाण होने के बाद में एसओजी ने आज बाबूलाल कटारा को अजमेर से गिरफ्तार किया है। वहीं डूंगरपुर जिले से उनके भांजे विजय कटारा को भी गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, डूंगरपुर जिले से और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, ये जांच के दौरान ही पता चलेगा। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। के सदस्य बाबूलाल कटारा को पकड़ लिया गया है। लगातार कटारा से भी पूछताछ की जाएगी। और शेर सिंह ने इस नाम का खुलासा किया था, उसके बाद टीम ने इन तीनों को पकड़ा है। अब इन तीनों से पूछताछ की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं, और भी नाम इस पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हो सकते हैं। लगातार एसओजी की टीम जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। तो आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया था, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया था, और इसे लेकर लगातार प्रशासन पर भी सवाल उठते चले आ रहे हैं कि बार बार पेपर लीक आखिर कैसे हो रहे हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है और आरपीएससी के कर्मचारी का नाम भी सामने आ रहा है, पकड़ लिया गया है, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए प्रियंका, अब तक राजस्थान में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं थी। और आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का आयोग हो, कहीं पर भी पेपर जो राजस्थान पुलिस की बात करें, हमेशा से यहाँ पर पेपर लीक होते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, अब तक छोटी छोटी मछलियां यानी छोटे छोटे गुनहगार जो थे वो पकड़ में आते थे। लेकिन पहली बार हुआ है कि आरपीएससी का मेंबर जो कि राज्य सरकार की ओर से एक नॉमिनेट होता है, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है राज्य आरपीएससी के सदस्य के तौर पर। और अक्टूबर 2020 में ही बाबूलाल कटारा जो कि डूंगरपुर में एक जनजाति एक क्षेत्र से आते हैं, वहां डूंगरपुर के एक नामी एक उनका एक अच्छा खासा कद था, और इसीलिए राज्य सरकार ने, राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति आरपीएससी में की थी। और बाबूलाल अक्टूबर 2020 में नियुक्ति के बाद ही पहला ऐसा मामला है कि आरपीएससी का मेंबर खुद ही एसओजी की हत्या छट गया, उसको हिरासत में लिया गया। और सबसे बड़ी बात, पेपर लीक यानी लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ जो पेपर लीक कांड था, जो कि नवंबर 2022 में हुआ था, जबकि जालोर से आ रही बस में अभ्यर्थी पेपर सॉल्व कर रहे थे। इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था बाबूलाल कटारा, वो अब एसओजी की गिरफ्त में है। और खुद आईजी सत्येंद्र सिंह इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। एडीजी
अशोक राठौड़ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आखिरकार आज इस ऑपरेशन को बहुत गोपनीय तरीके से एसओजी ने अंजाम दिया, जबकि एसओजी की एक टीम ने अजमेर में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और आरपीएससी में ड्राइवर गोपाल सिंह को दस्तयाब किया, उनको हिरासत में लिया। वहीं एक एटीएस की एक टीम ने डूंगरपुर में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां पर बाबूलाल कटारा के भांजे विजय कटारा को एसओजी की टीम ने हिरासत में लिए हैं। अब तीनों को आरोपियों को लेकर के एसओजी और एटीएस की टीम जयपुर मुख्यालय लेकर के आ रही है। शाम तक ये तीनों आरोपी जयपुर मुख्यालय में एसओजी के मुख्यालय में होंगे, जहां से गहनता से पूछताछ के बाद में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कल तीनों आरोपियों को उदयपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि उदयपुर के बेकरिया थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तो ऐसे में तीनों आरोपी कल उदयपुर में पेश होंगे और वहां उनको रिमांड पर लिए जाने के बाद में उनको वापस जयपुर लाया जाएगा और रिमांड कम से कम 5 से 7 दिन का हो सकता है, जहां पर इनसे बहुत ये गहनता से पूछताछ होगी कि आखिरकार कितने लाख करोड़ रुपए में इस पेपर का सौदा शेर सिंह मीणा से बाबूलाल कटारा या फिर उनके भांजे विजय कटारा और या फिर ड्राइवर गोपाल सिंह के मार्फत किया गया था। तो राजस्थान एसओजी की एक बड़ी कार्रवाई है और पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर पेपर लीक कांड में पकड़ा गया है, हिरासत में आया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस के लिए है। जी बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी सफलता, क्योंकि एक अधिकारी का नाम सामने आया है जो कि आरपीएससी में है और ऐसे में इन्हें मुख्य आरोपी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और विष्णु, आप बता रहे हैं कि पहले से काफी ज्यादा ये कट काठी रखते थे और इसी की वजह से इन्हें आरपीएससी का सदस्य भी बनाया गया, एक सम्मानित पोस्ट दिया गया, लेकिन इस पोस्ट की शायद वो कद्र नहीं कर सके और यही वजह है कि इसमें उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन विष्णु, और भी नाम सामने आ सकते हैं। अभी कब तक पूछताछ की शुरुआत की जाएगी? देखिए, पूछताछ की शुरुआत, देखिए नाम तो पूछताछ के बाद ही शुरू होंगे, लेकिन सबसे बड़ी पहले है कि खुद जो आईजी सत्येंद्र सिंह है, उनकी अगुवाई में एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के मेंबर है, उसके अलावा ड्राइवर गोपाल सिंह को लेकर के अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हो गई है। अगले 2 घंटे के बाद में ये दोनों आरोपी जयपुर मुख्यालय में होंगे, एसओजी के मुख्यालय में होंगे। वहीं पर डूंगरपुर से पकड़ा गया बाबूलाल कटारा का जो भांजा है विजय कटारा, वो करीब शाम को 5-6 बजे तक जयपुर मुख्यालय में पहुंचेगा। उसके बाद तीनों से अलग अलग और उसके अलावा एक जगह बैठा करके उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद में जो कानूनी जो कार्रवाई होती है, लीगल जो प्रोसेस होता है, उनमें उनकी गिरफ्तारी होगी। एसओजी बाकायदा अधिकृत रूप से उनकी गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तारी करने के बाद में कल उनको उदयपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि ये जो मामला था सबसे पहले उदयपुर के बेकरिया थाने में ही पिछले साल नवंबर में दर्ज हुआ था, ऐसे में जुरिडिक्शन जो है वो उदयपुर कोर्ट है, तो वहीं पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल 17 अप्रैल तक जो शेर सिंह मीणा जो कि एसओजी की गिरफ्त में आया था, जिसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था, जो 1 लाख रुपए का इनामी था, शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी के बाद में जो गहनता से पूछताछ हुई, उसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि उसने पेपर आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा, उनके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह के मार्फत हासिल किया था। आप समझिए कि जब भूपेंद्र सारंग जो कि 1 लाख रुपए का इनामी था, बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था, उसने पूछताछ में कहा था कि सबसे पहले कहा 40 लाख रुपए में उसने शेर सिंह से पेपर खरीदा था। तो आप कल्पना कीजिए कि जब शेर सिंह ने पेपर भूपेंद्र सारंग को 40 लाख से 1 करोड़ तक में बेचा है, हाँ। तो फिर शेर सिंह ने कितने करोड़ों रुपए में ये पेपर इन आरपीएससी के मेंबर से खरीदा होगा। ये बहुत बड़ी रकम जो है वो आज का खुलासा होना भी बाकी है। जी बिल्कुल विष्णु, एक बहुत बड़े रकम का भी खुलासा हो सकता है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे भी संभव हैं, क्योंकि विष्णु अब आरपीएससी तक इस पेपर लीक की जो जांच की आज है वो पहुंच चुकी है। क्या ये माना जाए विष्णु की आरपीएससी के और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी जो नाम होता है, क्योंकि आरपीएससी में एक बोर्ड का चेयरमैन होता है जो एक आईएएस आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, हाँ। उसके अलावा वो सेवानिवृत्त भी होता है, वो सेवा में रहते भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जो 3-4 नियुक्ति होती है आरपीएससी के मेंबर की, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा के ऊपर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये बहुत बड़ी नियुक्ति होती है। आप कल्पना कीजिए, तो डूंगरपुर में एक आदिवासी क्षेत्र से, क्योंकि ये पहले भी बड़े पदों पर डूंगरपुर में रहे हैं बाबूलाल कटारा, तो बाबूलाल कटारा जैसे नाम का सामने आना और खासतौर पर उस पद की गरिमा जो कि बहुत बड़ी होती है आरपीएससी के मेंबर की, जो इंटरव्यू के दौरान खुद मौजूद होता है, इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन में वो उसका पार्टिसिपेशन होता है। तो ऐसे में एक बड़ा नाम पहली बार राजस्थान में इसका खुलासा हुआ है, जिसमें एसओजी की टीम ने पहली बार आरपीएससी के मेंबर को किसी पेपर लीक कांड में पकड़ा है और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में जेल भी संभवतः जाना पड़ेगा और बड़ा खुलासा इनसे होगा। जी बिल्कुल। और विष्णु, अब सवाल यह है कि बाबूलाल कटारा को जब आरपीएससी का सदस्य बनाया गया, उससे पहले कितने एग्जाम्स इनके अंडर में हो चुके हैं? क्योंकि हो सकता है उनके भी पेपर आउट कराए उन्होंने, उसे लेकर भी जांच जरूरी है। देखिए, बाबूलाल कटारा की यदि बात की जाए तो वे पहली बार ही आरपीएससी के मेंबर बने थे। अक्टूबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसके पहले
वे डूंगरपुर में ही एक डिपार्टमेंट के अंदर वे उनके डायरेक्टर के पद पर थे। और वहां डायरेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ऐसा कुछ अभी जानकारी में सामने नहीं आया। लेकिन आरपीएससी में अक्टूबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई थी, जबकि कोरोना काल चल रहा था। ऐसे में पेपर तो कुछ हुए थे, लेकिन अब वो पूछताछ में खुलासा हो पाएगा कि क्या सेकंड गेट पेपर लीक में ही इनकी क्या पेपर लीक कराने में भूमिका रही थी, या फिर कोई और भी ऐसे पेपर थे जिनमें बाबूलाल कटारा या फिर उनके भांजे विजय कटारा या फिर उनके ड्राइवर गोपाल सिंह की कोई भूमिका सामने आई। तो ये आने वाले वक्त में बड़े खुलासे भी होने बाकी है। लेकिन राजस्थान में इस तरह की पहली बड़ी कार्रवाई, जबकि आरपीएससी का मेंबर किसी पेपर लीक कांड में जो कि लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ था उसमें एसओजी के हत्थे छुड़ाए। उसके पहले कभी ऐसा नाम छोटे मोटे अपराधी पकड़े जाते थे हमने, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज 18 ने सबसे पहले बाबूलाल कटारा का नाम का खुलासा किया था। कहा था कि शेर सिंह के ताल्लुकात बाबूलाल कटारा से थे, वो उनके संपर्क में था। ऐसे में आने वाले वक्त में शेर सिंह आने वाले वक्त में बाबूलाल कटारा से पूछताछ करती और आखिरकार वही हुआ जो न्यूज 18 की खबर में हमने दिखाया था। हमने सूत्रों के मुताबिक ब्रेकिंग में इस खबर को ब्रेक किया था कि बाबूलाल कटारा और शेर सिंह के बीच में संपर्क थे, उनकी नजदीकियां थी। तो आने वाले वक्त में बाबूलाल कटारा पे गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है और आखिरकार वही हुआ। एसओजी ने बाबूलाल कटारा को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हाँ। और आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी तय होगी। जी बिल्कुल विष्णु, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगा है। बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया है और क्योंकि अब भ्रष्टाचार से नाम जुड़ रहे हैं बाबूलाल के, ऐसे में जरूरी है विष्णु कि इससे पहले वो जिस भी डिपार्टमेंट में थे वहां पर भी जांच की जाए। क्या एसओजी वहां पर जांच करने के लिए पहुंचेगी? कोई जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए, एसओजी वहां उस जांच तक पहुंचेगी जबकि माना कोई शिकायत होगी, माना जहां जिन पदों पर बाबूलाल कटारा पहले भी रहे हैं या फिर उनका भांजा उसके राजनीतिक पैठ कह रही थी या उसके खिलाफ यदि कोई शिकायत आएगी तो अभी तक तो भी शिकायत नहीं आई है। अभी तक के लिए एक ही मामला चल रहा है पेपर लीक कांड का। यदि पूछताछ के दौरान या इनकी गिरफ्तारी के बाद में माना ऐसे कोई मामले सामने आते हैं जिनमें इनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी तो फिर हो सकता है कि एसओजी या फिर लोकल जो पुलिस है वो भी इस पर जांच करे। लेकिन अब तक चूंकि कोई और शिकायत इनके खिलाफ नहीं है, ऐसे में तक केवल इस पेपर लीक कांड से जुड़े मुद्दों पर ही सॉल्व रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जिसमें राज्य सरकार ने यहाँ पे भरोसा जताया, आप करीबी थे सरकार के, आपने विश्वास पाया, राज्यपाल ने आपकी नियुक्ति की, उसी नियुक्ति को आपने लाखों करोड़ों रुपए में विश्वास को बेच दिया। जी बिल्कुल विष्णु, विश्वास को बेच दिया। कम से कम पद की गरिमा बनाए रखते तो आज इस स्थिति में नहीं रहते। विष्णु, अब सवाल यह है कि कितने में ये गोरख धंधा किया गया, कितने में ये पेपर बेचा गया, इसे लेकर भी पूछताछ की जाएगी। अब कब तक ये पहुंचने वाले हैं और क्या अलग अलग पेशी की जाएगी? क्योंकि दो आरोपी अलग जगह से आ रहे हैं, एक आरोपी अलग जगह से। कब तक इन लोगों की पेशी की जाएगी आज? देखिए, अजमेर आरपीएससी के जो मेंबर हैं बाबूलाल कटारा, उनके निवास स्थान से, उसके अलावा जो ड्राइवर है गोपाल सिंह, उनको उनके अजमेर स्थित निवास से एसओजी की टीम ने पकड़ा, जिसका मॉनिटरिंग, जिसका सुपरविजन एसओजी के आईजी सत्येंद्र सिंह चौधरी कर रहे थे। तो वो खुद उस टीम में मौजूद थे। चूंकि मामला बहुत बड़ा था, आरपीएससी का पद, मैं कह रहा हूँ कि पद बहुत बड़ा, मेंबर का पद बहुत बड़ा होता है। ऐसे में खुद आईजी रैंक के अधिकारी सत्येंद्र सिंह खुद वहां मौके पर मौजूद थे। वे खुद टीम को लीड कर रहे थे। वहीं पर एटीएस के जो उदयपुर के एडिशनल एसपी है अनंत कुमार, उनको डूंगरपुर में भेजा गया आज सवेरे, और आज सवेरे औचक तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इनकी भनक आरोपियों को लग भी नहीं पाई और आखिरकार ये तीनों एसओजी की हिरासत में आ गए हैं। तो उन्हें दो आरोपियों को, बाबूलाल कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह को लेकर के एसओजी की टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई है। करीब 1 घंटे बाद ये टीम जयपुर के मुख्यालय में, एसओजी मुख्यालय में होगी। वहीं पर जो विजय कटारा है वो शाम करीब 5-6 बजे तक जयपुर पहुंचेगा। उसके बाद ही तीनों को एक जगह पर लेकर के और एसओजी के मुख्यालय में, तो तीनों को एक जगह पर लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद कल उदयपुर में पेशी होने वाली है, क्योंकि उदयपुर से ही इस पेपर लीक प्रकरण के तार जुड़े थे। उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक बहुत बड़ा एक्शन एसओजी की ओर से लिया गया है, आरपीएससी के सदस्य की गिरफ्तारी भी हुई है। अब उदयपुर में कल पेशी की जानी है, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। क्या चार्जशीट तैयार कर ली गई एसओजी की ओर से? देखिए, बहुत प्लानिंग के साथ में एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 टीमें बनाई गई थी और तीनों जगह पर एक साथ दबिश देते हुए 3 लोगों को डिटेन किया। उन डिटेन किए गए लोगों में आरपीएससी का मेंबर है, उसका ड्राइवर है और उसका भांजा है। उसका जो भांजा है विजय कटारा, वो डूंगरपुर से जो है वो डिटेन किया गया। उदयपुर एटीएस की टीम, जिसमें एडिशनल एसपी अनंत कुमार शामिल थे, उन्होंने सुबह उसे डिटेन किया और उसके बाद में हमारे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसको लेकर एटीएस की टीम जयपुर रवाना हो गई। फिलहाल जयपुर के रास्ते में एटीएस की टीम है और माना जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे का समय और लग सकता है, तकरीबन 3 घंटे का समय लग सकता है एटीएस की टीम
जो है वो जयपुर पहुंच जाएगी। उसके बाद में डिटेन जो तीनों को किया गया, उन तीनों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में जो गिरफ्तारी का जो प्रोसेस एसओजी करेगी, वो गिरफ्तारी का प्रोसेस जयपुर में किया जाएगा। जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ठीक 24 घंटे के अंदर उन्हें एक बार कोर्ट में पेश करना होगा। तो गिरफ्तारी के समय के 24 घंटे के भीतर उन्हें उदयपुर लाया जाएगा और उदयपुर संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि जब न्यायालय में पेश किया जाएगा, तो क्योंकि अभी इनसे लंबी पूछताछ करनी है, कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, तो जो एसओजी की टीम है वो न्यायालय से रिमांड अवधि की मांग कर सकती है। और यदि न्यायालय रिमांड अवधि को स्वीकृत करता है, तो उसके बाद में इनसे लगातार पूछताछ चलेगी। शेर सिंह के आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। अन्य और जो आरोपी हैं उनके यदि कोई संपर्क सामने आते हैं, तो उस सिलसिले में पूछताछ हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है वो डिटेन किया गया। सभी को जयपुर पहुंचने के बाद में गिरफ्तार करने की संभावना, और जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद में पेशी की जाएगी और पेशी के बाद जो लंबा इंट्रोगेशन जो एसओजी को करना है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, एक लंबा इंटरोगेशन होगा, क्योंकि ये वो 3 नाम हैं जिन्हें कई सारे खुलासे जो कर सकते हैं, जिन्हें कई सारे राज पता हैं, और उस राज से पर्दा उठाने के लिए उनसे कड़ाई से पूछताछ की भी जरूरत है। और ऐसे में कोर्ट से कई दिनों के रिमांड की भी मांग की जा सकती है एसओजी की टीम से ओर से। विष्णु, क्योंकि अब पूछताछ की जाएगी तो खुलासे भी संभव हैं और नाम भी सामने आ सकते हैं, और इसके साथ ही और भी इससे पहले क्या पेपर आउट कराए गए थे इनकी ओर से, इसे लेकर भी जानकारी सामने आने की संभावनाएं हैं। तीनों आरोपियों को आज पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया जाएगा, ये जो कि कानूनी एक प्रोसेस होता है। उसके बाद में कल उनको रिमांड पर भी लिया जाएगा, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन पूछताछ का सबसे पहले जो सवाल होगा वो ये होगा कि तीनों की भूमिका किस तरीके से पेपर लीक कराने में रही है, यानी कि बाबूलाल कटारा का क्या रोल था, उनके भांजे विजय कटारा का क्या रोल था, उसके अलावा ड्राइवर गोपाल सिंह ने क्या भूमिका इस पेपर लीक को करवाने में अदा की है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि क्या ये दोनों बाबूलाल कटारे के लिए पेपर लीक कराने में एक मध्यस्थ की रोल, जो पैसे लेने के लिए क्या रोल निभा रहे थे, तो क्या इन तीनों की अलग अलग भूमिका रही है। दूसरी बात, पेपर लीक का जो एक दूसरा मास्टरमाइंड है शेर सिंह, जिसने इस बाबूलाल कटारे के नाम का खुलासा किया था, तो शेर सिंह की और बाबूलाल की कटारा की दोस्ती कब से थी, कैसे लोग संपर्क में है? चूंकि आम जो कि पिछले दिनों जब शेर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तो सामने आया कि वो सिरोही में ही एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल था। तो क्या इनकी उधर मतलब पोस्टिंग के दौरान में क्या इनकी भूमिका, मतलब क्या दोस्ती हुई थी? तो कई जो शुरुआती जो सवाल जवाब है वो इसी तरह के होंगे कि सबसे पहले वही कि तीनों की भूमिका एक एक इस पेपर लीक कांड में क्या है, शेर सिंह मीणा और बाबूलाल कटारा की दोस्ती मुलाकात कब हुई, और किस तरीके से पेपर लीक के लिए इनको आपस में मतलब समझौता हुआ, बातचीत हुई, और सबसे बड़ा सवाल जो जानना बाकी, जो आना खुलासा होना बाकी है, कितने करोड़ में इस पेपर का सौदा किया गया था शेर सिंह के साथ में। ये बहुत बड़ा सवाल होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा, जो आने वाले वक्त में ये तीनों आरोपी उगलेंगे। बिल्कुल विष्णु, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कितने रुपयों में पेपर का सौदा किया गया। कपिल, क्योंकि अब बाबूलाल का नाम सामने आया है, ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाबूलाल ही मुख्य आरोपी है जिसने पेपर दिया था, या कुछ और भी इसमें आरपीएससी के लोग शामिल हो सकते हैं? अगर बाबूलाल के बारे में एक हिस्ट्री बता सके कपिल आप, अभी उनके बारे में क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है एसओजी की टीम? हाँ, देखिए, बाबूलाल कटारा मूलतः डूंगरपुर के रहने वाला है और ये आरपीएससी का मेंबर है। आरपीएससी के मेंबर का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोर कमेटी का सदस्य, जिसे कई सारी गोपनीय जानकारी जो है उसके बारे में जो है वो जानकारी बाबूलाल कटारा को रहती थी। तो ऐसे में इसका नाम आना निश्चित तौर पर आरपीएससी की जो भूमिका शुरू से संदिग्ध मानी जा रही थी, संदेह में थी, उसका खुलासा कहीं न कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब जब इसको कोर्ट में पेश कर, यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है और रिमांड अवधि स्वीकृत होती है, उस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि बाबूलाल कटारा ने पेपर किस मार्फत शेर सिंह तक पहुंचाया है। क्योंकि बाबूलाल कटारा गोपनीय शाखा से पेपर कैसे निकाल के लाया, या फिर जो प्रिंटिंग प्रेस है उनकी किसी तरह की मिलीभगत इसमें है, ये सारी जानकारियां बाबूलाल कटारा से जब पूछताछ होगी तब पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब जो एसओजी की टीम है वो पेपर लीक प्रकरण की अंतिम कड़ियों को जोड़ने की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और पूछताछ के बाद में संभवतः और गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी बिल्कुल कपिल, कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, और अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं क्योंकि आरपीएससी का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। अब क्योंकि विष्णु ये कह रहे हैं कि अब गोपनीय विभाग से पेपर इनके पास कैसे पहुंचा, नीचे तक ये पेपर कैसे गया, तो कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कई दलाल भी इसमें शामिल हो सकते हैं विष्णु।
देखिए बिल्कुल इस पूरी केस में भी और गिरफ्तारियां होना बाकी है, लेकिन जो बड़ी जिसे कहते हैं मगरमच्छ जो था, यानी जो मेन चेहरा कौन था, वो मेन चेहरा लगभग अब यह है कि क्लियर साफ हो चुका है कि मुख्य चेहरा इस पेपर लीक कांड का कौन था। अब वो कड़ियां सामने आएगी जो इस पूरे पेपर को इसके माध्यम से बाहर लीक कराने में, बाहर आउट करने में, खरीद फरोख्त करने में जो जिन्होंने भूमिका निभाई, या फिर गोपनीय शाखा से चुरा करके पहले बाबूलाल कटारा या फिर उनके ड्राइवर को देना, उसके बाद में उसके भांजे के माध्यम से शेर सिंह को देना, वो छोटी छोटी जो कड़ियां हैं वो खुलनी बाकी है। लेकिन जो मुख्य चेहरा था, वो मुख्य चेहरा सबसे आज के दिन की जो तारीख है उसमें यह तय है कि वो मुख्य चेहरा वो साफ हो चुका है। अब तक यही बात होती थी कि आखिरकार एसओजी या राजस्थान पुलिस मुख्य आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान पुलिस या राजस्थान के एसओजी इस बात का जवाब देगी कि हाँ, पेपर लीक कांड में हम पहली बार मुख्य आरोपी तक पहुंच पाए हैं। ये पहली बड़ी कार्रवाई की आरपीएससी तक राजस्थान की पुलिस पहुंच पाई है। सबसे बड़ी बात है कि बाबूलाल कटारा के बारे में बताना चाहूंगा कि वो टीआरआई के डायरेक्टर जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट था, वे वहां के डायरेक्टर रहे। उसके अलावा मैं बताऊं कि डूंगरपुर से आने वाले वो तीसरे आरपीएससी के मेंबर हैं। उसके पहले वागड़ क्षेत्र की भीखाबाई की जो बेटी है कमला भील, वो आरपीएससी की मेंबर रही थी। उसके 2 साल के बाद में भाजपा के नेता शंकर सिंह सोलंकी आरपीएससी के मेंबर बने, और बाबूलाल कटारा जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नजदीकी हैं, वो तीसरे आरपीएससी के ऐसे मेंबर हैं जो डूंगरपुर इलाके से आते हैं। और वहीं पर वे आदिम जाति शोध संस्थान के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे बाबूलाल कटारा। तो पिछले दिनों जब 2-3 साल पहले डूंगरपुर में जब रॉयट्स हुए थे, आदिवासी क्षेत्रों के आपस में जब वहां पे काफी हिंसक उपद्रव हुआ था, तब उन्होंने इस हिंसक उपद्रव को कंट्रोल करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद वे काफी और संपर्क में आए और आखिरकार उनके नाम पे अक्टूबर 2020 में उनके नाम पे आरपीएससी के मेंबर की छाप लगी, मोहर लगी। और लेकिन शायद सरकार को या उनको नहीं पता होगा कि यही व्यक्ति आने वाले वक्त में पेपर लीक कांड का किरकिरी करवाने में सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि पेपर लीक से किरकिरी तो हुई है, ना सिर्फ सरकार की, प्रशासन की भी, और ऐसे में क्योंकि अब आरपीएससी का जो सदस्य है वही गिरफ्तार हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी भी हो सकता है, मगरमच्छ भी हो सकता है। और लगातार इसे लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि मछलियां तो पकड़ी जाती हैं लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े जाते। ऐसे में ये बड़ी सफलता है एसओजी के लिए। लेकिन कपिल, अब सवाल यह है कि कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि नकल विरोधी कानून बनाए गए जिससे कि पेपर लीक पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन इस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। तो क्या नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी बाबूलाल कटारा पर? निश्चित तौर पर देखिए, जो जिन भी इस प्रकरण में जिन लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, उन सभी पर जो नकल विरोधी कानून जो नया बना है उस कानून के तहत धाराएं लगाई जा रही है, और ये माना जा रहा है कि उसी के तहत सख्त कार्रवाइयां जो है वो इन आरोपियों पर होने की संभावना है। अब जब आरपीएससी का मेंबर, उसका ड्राइवर और उसका भांजा भी जो है वो डिटेन किया जा चुका है, ये माना जा रहा है कि आज शाम देर शाम तक सभी को एसओजी की टीम गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करने के बाद में उन पर जो धाराएं लगाई जाएगी, निश्चित तौर पर पेपर लीक करने के मामले में जो नया जो कानून बना है उस कानून के तहत सख्त धाराएं लगेगी, और उन धाराओं में कड़े प्रावधान है, बड़े जुर्माने के प्रावधान है, 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो इन सभी जो सजा है, इन सभी सजा और धाराओं को ध्यान में रखते हुए जो कागज है वो तैयार किए जाएंगे, और उसके बाद में जब गिरफ्तारी कर ली जाएगी तो उसके बाद में पुख्ता कागज बनाते हुए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और रिमांड अवधि की मांग की जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह से आश्वस्त किया जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जाएगी, जिस तरह से कड़ियां जोड़ी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब पेपर लीक के मामले सामने आए तो हमने देखा कि अंतिम कड़ी तक पहुंचने से पहले कार्रवाइयां गौण हो जाती है। लेकिन इस बार आप देखिए कि आरपीएससी के मेंबर तक एसओजी हाथ डाल चुकी है। इस सरकार ने आरपीएससी का मेंबर नियुक्त किया था, तो ऐसे में सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि पर हाथ डाल देना ये निश्चित तौर पर बताता है कि किसी तरह से किसी भी तरह की इसमें जो है वो पारदर्शिता, पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए इस पर कार्रवाइयां जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, यानी कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नाम और हस्ती क्यों ना हो। और जरूरी ये भी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विष्णु, नकल विरोधी कानून भी इसीलिए लाया गया था जिससे कि अपराधियों में खौफ हो और वो इस तरीके से जो बार बार जो पेपर आउट कराते हैं वैसा भी ना करा सके। और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी सामने आया है। 2nd ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और 2 अन्य आरोपियों को एसओजी ने हिरासत में लिया है। युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह ट्वीट सामने आया जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विष्णु,
साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि चाहे कोई भी हो, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। तो क्या अब क्योंकि नकल विरोधी कानून में बहुत सारे सख्त प्रावधान है, संपत्ति भी सीज की जाती है, कब तक ये कार्रवाई शुरू की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री का खुद का ट्वीट सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति हो बख्शा नहीं जाएगा। तो अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो नकल विरोधी कानून में था भी कि यदि ये आरोपी जो पेपर लीक कांड से जुड़े हुए हैं, माना उनकी कोई ऐसी संपत्ति जो कि उन्होंने इस तरीके की। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी, स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक बड़ा एक्शन लिया गया है एसओजी की ओर से और आरपीएससी का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। बार बार बीजेपी आरोप लगाती थी कि मछलियां पकड़ी जाती हैं मगरमच्छ नहीं, अब क्या कहेंगे आप? देखो, आपको ध्यान होगा जब मैंने पत्रकार वार्ता की थी और मैं खुद आरपीएससी के चेयरमैन से मिला था, तो उस दिन अजमेर में भी और जयपुर में भी पत्रकार वार्ता के दौरान मैंने कहा था कि ये पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है और हमारे आरोप सही निकले। और मैं इसमें मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा एसओजी को कि पहली बार उन्होंने किसी मगरमच्छ पे हाथ डाला है। अगर वो और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बड़े मगरमच्छ भी निकलेंगे, इसमें मंत्री भी निकलेंगे, विधायक भी निकलेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक इस आरपीएससी के मेंबर को पकड़कर एसओजी चुप हो जाए और आगे नहीं बढ़े। मेरे पास प्रमाण है, उनको मैं गोपनीय रूप से भी एसओजी को उपलब्ध करा दूंगा। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि जो मैंने आरोप लगाए थे कि पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है वो सही निकला और आरपीएससी से पेपर बाकी के आरएस के भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन वो अलग बात है, उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एसओजी ने अच्छा काम किया, उसके लिए मैं एसओजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल मीणा जी, और पेपर लीक का मुद्दा आप लगातार उठाते भी हैं, अभ्यर्थियों का भी साथ देते हैं और अभी एक्शन लिया गया है, निश्चित तौर पर आपको भी खुशी होगी। लेकिन मीणा जी, आप लगातार ये भी कहते हैं कि आपके पास सबूत हैं, कब देंगे ये सबूत? क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल हैं, कुछ नेताओं के नाम भी हैं। न, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है। अब उसी समय में ये नाम बता देता तो सावधान हो जाते ये लोग, राजनीतिक दबाव डलता और आगे एसओजी कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे ही अब अगर बाबूलाल कटारा से बाकी के लोगों से पीछे पूछेंगे, इसमें सुरेश ढाका भी अहम कड़ी है। हाँ। सुरेश ढाका जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक जो बड़े मगरमच्छ हैं वो उनका पता नहीं लगेगा। इसलिए अब एसओजी की प्रायोरिटी होनी चाहिए सुरेश ढाका को गिरफ्तार करने की। बिल्कुल मीणा जी, सुरेश ढाका को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। लगातार वो फरार चल रहा है, ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट भी आया है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी चाहे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुख्यमंत्री जी बकस रहे हैं। आपको पता है कि मैंने रीट के मामले में कहा था कि डीपी जारौली और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के बड़े बड़े लोग हैं और उनसे मिले हुए दूसरे मंत्री और विधायक हैं, लेकिन डीपी जारौली को प्रमाण मिलने के बाद बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन एसओजी ने गिरफ्तार करना तो दूर के बाद उससे आज तक पूछताछ नहीं की। अगर डीपी जारौली को पूछताछ करेंगे तो और माननीय विधायक और माननीय मंत्रियों को पता लगेंगे, तो मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट करना एक आईवास करना जैसा है। अभी बहुत बड़े मगरमच्छ रीट पेपर में भी हैं, सेकंड ग्रेड टीचर में भी हैं, सब इंस्पेक्टर में भी हैं, आरएस में भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी वास्तव में कोई कितना ही बड़ा हो उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो मैंने जो प्रमाण दे रखे उन पे जरा एसओजी को दौड़ाएं तो सब लोग पकड़े जाएंगे।